अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि ठीक ठाक होगे, फिट फाट होगे, चौकस चल रहे होगे। तो यार कुछ दिन पहले, मतलब एक दो दिन पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मुझे 3 लोग जो पसंद बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर मैंने एक बताया था कि जो मांगने वाले होते हैं, जो सिग्नल पे खड़े होते हैं वो। अब इससे पहले कि ये जो मांगने वाले हैं मेरे पे डेफेमेशन का केस फाइल करें, तो उससे पहले मैं अपने आप को जस्टिफाई करना चाहूँगा थोड़ा सा। यार देखो, मेरा अपना ओपिनियन है। जो मांगने वाले होते हैं ना, उनके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो जिनके वाकई को ज़रूरियात होती हैं, वाकई उनके पास कोई काम नहीं होता, और उनके पास फैमिलीज़ होती हैं जिनके लिए उन्होंने लेके जाना है घर पे रात को कुछ, और वो मांगते हैं। दूसरे होते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन आदत से मजबूर होते हैं। जब भी तुम जाओगे ना सिग्नल के ऊपर, तो हर सिग्नल के ऊपर, लाहौर में एटलीस्ट, हर सिग्नल के ऊपर कोई ना कोई मांगने वाला खड़ा होगा, वो तुमसे मांगेगा। अब ये देखना कि जी वो वाक़ई ज़रूरतमंद है कि नहीं है, अब मैं तो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, अनलेस कि तुम उसे रोज़ उसी इशारे पे देखो, और जब माँग रहा है तब कुछ और हो, थोड़ी देर बाद जाओ तो वो कुछ और हो। तो ऐसे मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन ये अब थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी हमारी भी है कि यार अगर तो तुमने किसी को देना ही है, कोई खैरात देनी है, कोई सदका देना है तुमने, तो पहले थोड़ी-सी तहकीक कर लो, थोड़ी-सी तहकीक करो कि वो वाक़ई ज़रूरतमंद है भी कि नहीं। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख़्याल है, तो यार जो ज़रूरतमंद भी होगा ना, और जो पर्दापोश होगा, जिसको अपनी इज़्ज़त का थोड़ा-सा भी होगा, तो वो माँगेगा नहीं। वो रातें भूखी गुज़ार लेगा लेकिन किसी से माँगेगा नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। तो यार ये जो लोग होते हैं ना, ये सबसे पहले हकदार होते हैं। अगर तो तुमने किसी को देना ही है, थोड़ी-सी तहकीक करो, थोड़ी-सी मेहनत करो, और जो हकदार है ना, उस तक अपनी खैरात पहुँचाओ। क्योंकि अगर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर तो तुमने उन्हीं को देना है जो कि इशारे पे खड़े हुए हैं, उन्हीं को देके चले जाओगे, वो आगे जाके किसी और को दे देंगे, वो एक माफिया टाइप बना हुआ है, वो ही चलता रहेगा। जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचेगा ही नहीं कभी। जितनी भी तुम्हारी मदद है, जो तुम्हारी नीयत थी, तुमने जितने भी दिए, वो हकदार तक नहीं पहुंचे, ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंचे। वो उन्हीं के पास जा रहे हैं जिन्होंने जाके को नशों में उड़ा देगा, को खानों में उड़ा देगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है यार उसका। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार अगर तो तुमने किसी को दिया ही है, तो एट द एंड ऑफ द डे तुमने देखा अपना ही फ़ायदा है। मैं अपनी भी बात करूंगा तो मैं भी यही फ़ायदा देखता हूँ कि यार अगर तो मैं कभी इशारे पे भी खड़ा हुआ ना, और मुझे लग रहा है कि यार ये वाकई कोई बंदा ज़रूरतमंद है, तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। और दूंगा मैं इस नीयत से कि यार मुझे स्वाब मिल जाएगा। तो उसका तो मदद हो ही जाएगी, लेकिन सोचा तो मैंने अपना ही फ़ायदा है ना। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं थोड़ा सा खुदगर्ज ही कि यार मुझे ज़्यादा स्वाब मिल जाएगा, हो सकता है मैं भी जन्नती हो जाऊँ। तो कोई ऐसे ही सिस्टम है कि यार सोचते तुम बाद में अपने लिए ही हो, तो यार अगर तो तुमने अपने बारे में ही सोचना है, तो उसमें बुरी बात कोई नहीं है। स्वाब का काम है, करना चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो तुम दो, लेकिन उसको दो जो ज़रूरतमंद है। थोड़ी सी तहकीक कर लो, थोड़ा सा ढूंढो, अपने घर के इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा होगा जो ज़रूरतमंद होगा। और अभी तो यार सिचुएशन कुछ यूँ है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग ना अपने कारोबार से, अपने रोज़ी से, अपनी मजदूरी से दूर हुए हैं। और जो मांगने वाला है ना, वो उधर का उधर ही है। जो बंदा हकदार था, जो बंदा हक हलाल की रोटी खा रहा था ना रात को, वो आज भूखा भी सो जाएगा ना, तो उसको कोई मसला नहीं है। क्यों वो मांगेगा नहीं, वो हाथ नहीं फैलाएगा। ये मेरा मानना है। लेकिन हालात की मजबूरी ये है कि यार उनको भी निकलना पड़ रहा है। तो अगर तो तुम हेल्प कर सकते हो किसी की, तो यार उनकी हेल्प करो। अगर तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द में कोई ऐसा बंदा रहता है जो कि ज़रूरतमंद है, तो यार सबसे पहले उसको दो। इशारों पे देने के बजाय ना, उसको दो। इशारों पे तुम दे तो दोगे, वो पता नहीं अब हकदार तक पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। दूसरा हमारा ये है कि यार पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एनजीओज हैं ना, इनका भरोसा नहीं है। अब तुम किसी नाम वाली एनजीओ को भी दे दोगे ना, तो उसके ऊपर भी तुम्हें पूरा 100% भरोसा नहीं रहता। वो भी एज अ सोसाइटी हमारा फॉल्ट है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जो हैं वो हैं। अब हमें ये भी नहीं पता होता कि जो हम एनजीओ को दे रहे हैं वो आगे पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, हकदार तक जाएगा भी कि नहीं जाएगा। वो जो गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी कर रहा था, वो मजदूरी से गया हुआ है, तो अब उस तक पहुंचेगा कि ये भी फिर कहीं इधर उधर ही खाया पिया जाएगा। तो हमें नहीं पता। तो ये चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एक ही तरीके है कि यार खुद थोड़ी सी मेहनत करो। थोड़ी सी मेहनत कर लो। स्वाब जहाँ पे तुम्हें पैसे देने का मिलना है ना, जहाँ पे खैरात का सदक़े का मिलना है, वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें स्वाब भी ज़्यादा होगा कि तुमने एक
क्या कहें, मतलब एक ज़रूरतमंद को तुमने उसकी ज़रूरत भी पूरी की है, उसकी पर्दापोशी का भी ख्याल रखा है, उसकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखा है और उस तक पहुंचाया है, तो ये ज़्यादा स्वाब मिलेगा। और तुम्हें क्या चाहिए भाई, स्वाब ही चाहिए था ना, तो थोड़ा ज़्यादा कमा लो। कि सिर्फ नियत करके किसी को भी दे देना तो नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा देखोगे ना इधर उधर तो कोई ना कोई मिल जाएगा। अभी बेस्ट टाइम है, थोड़ी सी मेहनत करो। बस दिल में था ये कहना तो कह दिए, तो अब आपसे कल मिलूँगा फिर किसी बहाने से। बस ये छोटा सा मैसेज था। मतलब अभी सिचुएशन जो मैं देख रहा हूँ, जो भी हो रहा है, अभी भी हो सकता है कि केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी भी दोबारा लॉकडाउन लगाएंगे, पता नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे बिजनेस इतने को वीक हो चुके हैं पिछले लॉकडाउन की वजह से। हमारी सिचुएशन इतनी को ख़राब है, इकोनॉमिकली हम स्टार्ट नहीं कर सकते अगर लॉकडाउन लगाते हैं, तो ज़रूरी है ये भी। तो बस एहतियात करो। और यार अगर तो कोई तुम्हारी नज़र में कोई है जिसकी मदद करनी चाहिए, जो हकदार है, तो यार उसकी मदद करो। अगर किसी भी तरह हो सकती है, अगर तो मैं किसी तरह कर सकता हूँ किसी की, तो अगर तो किसी की भी मैं किसी भी तरह कर सकता हूँ, तो मैं हाजिर है आपका भाई। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे दोबारा। फिर आज के लिए बस इतना ही। मियाँ मोहम्मद मुझको दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।